हेलो एवरीवन, वेलकम टू भार्गव आईएएस। और आज संडे है तो आज हम लोग करेंगे वीकली करंट अफेयर्स। और फ्रेंड्स, मैंने इसमें पिछले वीक के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को सेलेक्ट किया है। उम्मीद है आप लोगों को पसंद आएगा। तो स्टार्ट करते हैं वीकली करंट अफेयर्स का यह वीडियो। आज का पहला क्वेश्चन है, विश्व का सबसे बड़ा फ्लोटिंग सोलर पावर पार्क कहाँ बनाया जा रहा है? हमारे ऑप्शन है ओमकारेश्वर, सोमनाथ, कोलकाता और विशाखापट्टनम। तो इसका आंसर होगा ओमकारेश्वर। इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देख लेते हैं। मध्य प्रदेश के खंडवा जिले में नर्मदा नदी पर ओमकारेश्वर बांध पर यह फ्लोटिंग सोलर पार्क बनाया जा रहा है और इससे 600 मेगावाट सौर ऊर्जा मिलेगी और इस परियोजना से 2022-23 से सौर ऊर्जा मिलने लगेगी। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में आई एक रिपोर्ट के अनुसार दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम कौन बना रहा है? तो इसका सही आंसर है भारत। भारत अमेरिका और चीन के बाद दुनिया में तीसरे सबसे बड़े स्टार्टअप इकोसिस्टम के रूप में उभरा है। हमारा आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है, वॉइस पॉस गो पीओएस मशीन किस बैंक ने लॉन्च किया है? तो ऑप्शन है भारतीय स्टेट बैंक, कर्नाटक बैंक, एचडीएफसी बैंक और बैंक ऑफ इंडिया। तो इसका सही आंसर है कर्नाटक बैंक। और इसका इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देख लेते हैं। कर्नाटक बैंक की स्थापना 1924 में हुई थी और इसका जो हेडक्वार्टर है वो मैंगलोर में है, जो कि कर्नाटका में ही है। और यह मशीन एमएसएमई व्यापारियों की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए बनाया गया है। और पीओएस का मतलब होता है पॉइंट ऑफ सेल। आज का अगला क्वेश्चन है, हाल ही में तालिबान के द्वारा शासित अफगानिस्तान को नया नाम दिया गया है, यह नाम क्या है? तो इसका सही आंसर होगा इस्लामिक एमिरेट्स ऑफ अफगानिस्तान। इंपॉर्टेंट फैक्ट्स ले लेते हैं। तालिबान ने काबुल में घुसने के साथ ही पूरे अफगानिस्तान पर अपना प्रभाव जमा रहा है और देश की नीतियों में से जुड़े फैसले लेने शुरू कर दी है। और इसी कड़ी में आजादी के 102 साल पूरे होने के मौके पर तालिबान नेतृत्व ने अफगानिस्तान में इस्लामिक अमीरात के गठन का ऐलान कर दिया है। तो अफगानिस्तान का अब नया नाम क्या हो गया है? इस्लामिक एमिरेट्स ऑफ अफगानिस्तान। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। बिजनेस ब्लास्टर प्रोग्राम किसके द्वारा लॉन्च किया गया? हमारे ऑप्शन है नरेंद्र मोदी, अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया और अमित शाह। इसका सही आंसर है मनीष सिसोदिया। इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देख लेते हैं। मनीष सिसोदिया, जो कि दिल्ली सरकार में उप मुख्यमंत्री भी हैं और साथ ही साथ शिक्षा मंत्री भी हैं, उन्होंने बिजनेस ब्लास्टर परियोजना की शुरुआत की और इसके तहत कक्षा 9 से 12वीं तक के छात्रों को प्रारंभिक राशि दी जाएगी और उन्हें इस रकम को छोटे व्यवसाय में निवेश करना होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देश की पहली आपातकालीन हवाई पट्टी का निर्माण कहाँ किया गया? हमारे ऑप्शन है राजस्थान, गुजरात, दिल्ली और हरियाणा। तो इसका सही आंसर होगा राजस्थान। इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देख लेते हैं। राजस्थान के बाड़मेर के नजदीक भारतमाला हाईवे NH 925A पर देश की पहली आपातकालीन हवाई पट्टी का निर्माण किया जा रहा है और इस आपातकालीन हवाई पट्टी के निर्माण से आपदा की घड़ी में जल्द से जल्द राहत पहुंचाने में मदद मिलेगी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अफगानिस्तान के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? तो इसका सही आंसर है मुल्ला मोहम्मद हसन अंखुद। और इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देख लेते हैं। तालिबान ने कार्यवाहक सरकार के मंत्रिमंडल की घोषणा की है और तालिबान की निर्णय लेने वाली शक्तिशाली इकाई रहबरी शुरा के प्रमुख मुल्ला मोहम्मद हसन अंखुद को अफगानिस्तान का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है और वहां के डिप्टी पीएम बने हैं मुल्ला अब्दुल गनी बरादर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। प्राण पोर्टल किस क्षेत्र से संबंधित है? पर्यावरण, शिक्षा, स्वास्थ्य और इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा पर्यावरण। इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देख लेते हैं। केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने देश भर के 132 शहरों में वायु प्रदूषण के नियमन के लिए प्राण नामक पोर्टल लॉन्च किया है। और फ्रेंड्स, प्राण का फुल फॉर्म क्या होता है? पोर्टल फॉर रेगुलेशन फॉर एयर पॉल्यूशन इन नॉन अटेनमेंट सिटीज। पोर्टल शहर की हवाई कार्य योजना के कार्यान्वयन की भौतिक और वित्तीय स्थिति पर नजर रखने के साथ साथ जनता को वायु गुणवत्ता पर जानकारी प्रसारित करने में सहायता करेगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 2 साल के ऊपर के बच्चों का कोविड-19 टीकाकरण करने वाला दुनिया का पहला देश कौन बना है? ऑप्शन है क्यूबा, अमेरिका, चाइना और साउथ अफ्रीका। तो इसका सही आंसर है क्यूबा।
क्यूबा दुनिया का पहला ऐसा देश बन गया है जो 2 साल के बच्चों को भी कोरोना वैक्सीन लगाने की शुरुआत कर दी है, पर WHO ने इसे मान्यता नहीं दी है। और फ्रेंड्स, क्यूबा से रिलेटेड कुछ फैक्ट्स देख लेते हैं। क्यूबा जो है वो एक कैरिबियाई कंट्री है और इसकी जो राजधानी है वो हवाना है और करेंसी है क्यूबन कन्वर्टिबल पेसो। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। गीत गोविंद जयदेव डिवाइन ओडिसी नामक पुस्तक के लेखक कौन है? इसके ऑप्शन है डॉक्टर उत्पल के बनर्जी, प्रदीप गुहा, अनुपम खेर और इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा डॉक्टर उत्पल के बनर्जी। और इस पुस्तक का विमोचन केंद्रीय संस्कृति मंत्री किशन रेड्डी गंगापुरम ने किया है। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण 2021 किस मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है? हमारे ऑप्शन है स्वास्थ्य मंत्रालय, जल शक्ति मंत्रालय, पर्यावरण मंत्रालय और इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा जल शक्ति मंत्रालय, यानी स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण 2021 जल शक्ति मंत्रालय ने शुरुआत की है। और केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय के पेयजल और स्वच्छता विभाग ने स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण सर्वेक्षण 2021 लॉन्च किया है। स्वच्छ भारत मिशन 2 के तहत स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण 9 सितंबर 2021 से शुरू किया गया। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। भारत की पहली फ्लोटिंग मिसाइल परीक्षण रेंज FTR का क्या नाम है? तो इसका सही आंसर होगा INS अन्वेष। इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देख लेते हैं। भारत की पहली तैरती मिसाइल परीक्षण रेंज FTR, जिसे फ्लोटिंग टेस्ट रेंज कहते हैं, INS अन्वेष का समुद्री परीक्षण इसी महीने शुरू होने वाला है। और यह कोचिन शिपयार्ड द्वारा निर्मित और रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन द्वारा डिजाइन किया गया है। और यह लगभग 9000 टन के जहाज का उपयोग समुद्री यातायात के साथ साथ खतरे के बिना हिंद महासागर के अंदर 1500 किलोमीटर की दूरी तक मिसाइलों का परीक्षण करने के लिए किया जाएगा। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। हाल ही में किस देश ने पृथ्वी अवलोकन उपग्रह गाफिन 502 लॉन्च किया? इसका सही आंसर होगा चीन। इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देख लेते हैं। चीन के लॉन्ग मार्च 4C रॉकेट पर लोड करके एक नया पृथ्वी अवलोकन उपग्रह गाफिन 502 अंतरिक्ष में सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया। चीन का पृथ्वी अवलोकन उपग्रह की श्रृंखला में यह 24वां उपग्रह है जो पर्यावरण संरक्षण के प्रयासों की निगरानी करता है और इसके प्राकृतिक संसाधनों की निगरानी को भी बढ़ावा देता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हाल ही में किस देश ने छोटे पैमाने पर भांग की खेती को वैध बनाने की घोषणा की है? इटली, फ्रांस, वेनेजुएला और चीन। तो इसका सही आंसर है इटली। इटली ने भांग को घर में उगाने को कानूनी मान्यता देने जा रहा है, और जबकि दुनिया के कई देशों में भांग की खेती और इसके खरीद बिक्री पर पाबंदी है। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। विश्व के सबसे बड़े कार्बन डाइऑक्साइड कैप्चरिंग प्लांट कहां शुरू होने जा रहा है? तो इसका सही आंसर है आइसलैंड। इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देख लेते हैं। आइसलैंड में विश्व के सबसे बड़े कार्बन डाइऑक्साइड कैप्चरिंग प्लांट की शुरुआत होने जा रही है और यह डायरेक्ट एयर कैप्चर टेक्निक पर आधारित होगा, यानी यह हवा से ही जो कार्बन डाइऑक्साइड होगा उसको कैप्चर कर लेगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हाल ही में कौन सा देश 21 देशों के साथ ब्राइट स्टार संयुक्त सैन्य अभियान की मेजबानी कर रहा है? ऑप्शन है अमेरिका, मिस्र, ऑस्ट्रेलिया और इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है मिस्र। इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देख लेते हैं। मिस्र 21 देशों के साथ ब्राइट स्टार संयुक्त सैन्य अभ्यास की मेजबानी करने जा रहा है और यह अभ्यास भूमध्य सागर में मोहम्मद नागुइबी अड्डे पर आयोजित होगा। और इस अभ्यास में मिस्र के अलावा अमेरिका, जॉर्डन, संयुक्त अरब अमीरात, सऊदी अरब, फ्रांस, ब्रिटेन और इटली सहित कुल 21 देश के सैनिक अभ्यास में हिस्सा लेंगे। और मिस्र जो है वो उत्तरी अफ्रीकन कंट्री है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हाल ही में कछुआ संरक्षण के लिए किस भारतीय वैज्ञानिक को बेहतर कछुआ संरक्षण पुरस्कार मिला है? तो इसका सही आंसर होगा शैलेंद्र सिंह। इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देख लेते हैं। भारतीय जीव वैज्ञानिक शैलेंद्र सिंह को 3 गंभीर रूप से क्रिटिकली इंडेंजर्ड कछुए की प्रजाति को उनके विलुप्त होने की स्थिति से बाहर लाने के लिए बेहतर कछुआ संरक्षण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। और यह पुरस्कार कछुआ संरक्षण का नोबेल पुरस्कार के रूप में जाना जाता है
और इसकी जो शुरुआत हुई थी वो 2006 में हुई थी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। इंटरनेशनल डे टू प्रोटेक्ट एजुकेशन फ्रॉम अटैक, यानी शिक्षा को हमलों से बचाने का अंतर्राष्ट्रीय दिवस किस दिन मनाया गया? तो इसका सही आंसर है 9 सितंबर। इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देख लेते हैं। 9 सितंबर को इंटरनेशनल डे टू प्रोटेक्ट एजुकेशन फ्रॉम अटैक, यानी शिक्षा को हमले से बचाने का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया गया। वर्ष 2020 में पहली बार शिक्षा को हमलों से बचाने का अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मनाया जा रहा है और यह 35 संकटग्रस्त देशों के 75 मिलियन बच्चों की स्थिति पर ध्यान आकर्षण करने के लिए मनाया जाता है। बढ़ते हैं आज के अगले क्वेश्चन की ओर। एशियन जूनियर बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2021 कहां आयोजित किया गया? तो इसका सही आंसर होगा संयुक्त अरब अमीरात। इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देख लेते हैं। एशियन जूनियर बॉक्सिंग चैंपियनशिप का आयोजन संयुक्त अरब अमीरात के दुबई शहर में किया गया और भारत ने इस मुक्केबाजी चैंपियनशिप में शानदार प्रदर्शन करते हुए 8 गोल्ड, 5 सिल्वर और 6 ब्रॉन्ज मेडल जीता है और टोटल 19 मेडल अपने नाम किए हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ब्रिक्स डेवलपमेंट बैंक में 3 नए देश शामिल हुए हैं। अब इसमें कुल कितने सदस्य होंगे? तो इसका सही आंसर होगा कुल 8 सदस्य, यानी ब्रिक्स डेवलपमेंट बैंक में टोटल अब 8 देश हो गए हैं और जो 3 नए सदस्य शामिल हुए हैं उनमें बांग्लादेश, यूनाइटेड अरब अमीरात और उरुग्वे को शामिल किया गया है। बढ़ते हैं आज के अगले क्वेश्चन की ओर। एंटी गूगल लॉ किस देश ने पास किया है? तो इसका सही आंसर होगा साउथ कोरिया। इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देख लेते हैं। साउथ कोरिया की सरकार ने देश में एक नए कानून को लागू करने का फैसला किया है और इसमें गूगल और एप्पल के मनमानेपन पर रोक लगेगी और इस कानून को दक्षिण कोरिया में एंटी गूगल लॉ के नाम से जाना जा रहा है और इस कानून से दक्षिण कोरिया में गूगल प्ले स्टोर और एप्पल प्ले स्टोर के काम करने के तरीके में बड़ा बदलाव आएगा और वहां के ऐप डेवलपर्स को भी इससे बड़ी राहत मिलेगी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। निशानेबाज मनीष नरवाल ने टोक्यो पैरा ओलंपिक में कौन सा पदक जीता है? बढ़ते हैं आज के अगले क्वेश्चन की ओर। निशानेबाज मनीष नरवाल ने टोक्यो पैरा ओलंपिक में कौन सा पदक जीता है? तो इसका सही आंसर होगा स्वर्ण पदक। इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देख लेते हैं। निशानेबाज मनीष नरवाल ने पैरा ओलंपिक खेलों में मिश्रित 50 मीटर पिस्टल SH1 स्पर्धा में गोल्ड मेडल जीता है और फ्रेंड्स मनीष नरवाल जो हैं वो हरियाणा सोनीपत से हैं। फ्रेंड्स एग्जाम में कभी कभी खिलाड़ी से रिलेटेड उनके प्लेस भी पूछ दिए जाते हैं, तो ये बात ध्यान में रखना है कि मनीष नरवाल जो है वो हरियाणा से हैं। और फ्रेंड्स पैरा ओलंपिक 2020 से कुछ मैं एक्स्ट्रा फैक्ट्स दे दूं कि इस पैरा ओलंपिक 2020 में भारत जो है वो 24वें स्थान पे रहा 162 देशों में और इसमें चाइना जो रहा वो टॉप पे रहा टोटल 207 मेडल के साथ। बढ़ते हैं आज के अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा आज का अगला क्वेश्चन है कार्बी आंगलोंग किससे संबंधित है? तो इसका सही आंसर है असम। इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देख लेते हैं। असम सरकार ने क्षेत्रीय अखंडता के दशकों पुराने संकट को समाप्त करने के लिए कार्बी एंगलोंग समझौते पर हस्ताक्षर किया है और कार्बी एंगलोंग के नेता संविधान के अनुच्छेद 244A के प्रावधान के तहत कार्बी एंगलोंग, पश्चिमी कार्बी एंगलोंग और दीमा हसाओ के पहाड़ी जिलों को स्वायत्त घोषित करने की मांग कर रहे हैं और कार्बी एंगलोंग असम राज्य का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 6th ईस्टर्न इकोनॉमिक फोरम की मेजबानी किस देश ने की है? तो इसका सही आंसर है रूस। इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देख लेते हैं। ईस्टर्न इकोनॉमिक फोरम रूस के व्लादिवोस्तोक में शुरू हुआ और ये 4 सितंबर तक चलेगा और इस फोरम का मुख्य उद्देश्य एशिया प्रशांत क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग का विस्तार और आर्थिक विकास का समर्थन करना है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। कौन सा देश प्लास्टिक समझौता लॉन्च करने वाला पहला एशियाई देश बन गया है? तो इसका सही आंसर होगा हमारा भारत। इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देख लेते हैं। भारत प्लास्टिक के लिए सर्कुलर सिस्टम को बढ़ावा देने के लिए एक नया प्लेटफॉर्म प्लास्टिक पैक्ट लॉन्च करने वाला एशिया का पहला देश बन गया है।
भारतीय उद्योग परिसंघ द्वारा आयोजित 16वें सस्टेनेबिलिटी समिट में भारत में ब्रिटिश उच्चायुक्त अलेक्जेंडर एलिस द्वारा इंडिया प्लास्टिक पैक्ट प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। किस ई कॉमर्स कंपनी ने किसान स्टोर लॉन्च करने की घोषणा की है? तो इसका सही आंसर है अमेजन। इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देख लेते हैं। अमेजन ने किसान स्टोर को लॉन्च किया है, जो विशेष रूप से किसानों को ध्यान में रख के बनाया गया है। और अमेजन किसान स्टोर का शुभारंभ कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने किया है। और किसान इससे अब अमेजन प्लेटफॉर्म पर खेती के उपकरण, बीज, फसल सुरक्षा और अन्य कृषि उपकरण भी खरीद सकते हैं। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। किस देश के निर्माण फर्म ने फूलों की खुशबू वाला डामर बनाया है? तो इसका सही आंसर होगा पोलैंड। इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देख लेते हैं। पोलैंड की निर्माण फर्म बुडीमेक्स और रिफाइनरी लोटस ने सड़क बनाने वाले के काम की स्थिति में सुधार के लिए फूलों की खुशबू वाला डामर बनाया है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। भारत का पहला डुगांग संरक्षण रिजर्व कहाँ स्थापित होगा? तो इसका सही आंसर होगा तमिलनाडु। इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देख लेते हैं। भारत का पहला डुगांग संरक्षण रिजर्व तमिलनाडु में स्थापित किया गया है। और डुगांग जो है वो समुद्री गाय को कहते हैं और ये शाकाहारी जीव होते हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, जीन पियरे एडम्स का अभी हाल ही में निधन हो गया, वो किस क्षेत्र से संबंधित थे? तो इसका सही आंसर होगा फुटबॉलर। इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देख लेते हैं। जीन पियरे एडम्स फ्रांस के पूर्व फुटबॉलर थे, कोमा में थे और अभी हाल ही में इनकी मृत्यु हो गई है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? ऑप्शन है रानी पाल, स्मृति मंधाना, पीवी सिंधु और ए और बी दोनों। तो इसका सही आंसर है रानी रामपाल और स्मृति मंधाना दोनों, यानी जो हमारा ऑप्शन डी है ए और बी दोनों। इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देख लेते हैं। इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक जिसका मुख्यालय चेन्नई में है और यह जो दूसरा सबसे बड़ा स्मॉल फाइनेंस बैंक है और इसने ही अभी हाल में रानी रामपाल जो कि एक भारतीय हॉकी खिलाड़ी हैं और स्मृति मंधाना जो कि महिला क्रिकेट खिलाड़ी हैं भारतीय को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। तो फ्रेंड्स, आज के वीकली करंट अफेयर्स का वीडियो यहीं समाप्त होता है। तो अगर यह वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ हमारे चैनल को प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, अपना कीमती सजेशन मुझे ज़रूर देते रहिए। थैंक यू।